नमस्ते, मैं शोमा पाठक, रेकी ग्रैंड मास्टर, ICIT USA अप्रूव्ड होलीफायर रेकी मास्टर टीचर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने का मन हुआ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और ये टॉपिक है रेकी डिस्टेंस हीलिंग वर्सेस रेकी सेल्फ हीलिंग। अब रेकी डिस्टेंस हीलिंग के बारे में, रेकी सेल्फ हीलिंग के बारे में आपको दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आइडिया दे दूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चले। सेल्फ हीलिंग क्या है? रेकी सेल्फ हीलिंग जो होता है, चाहे वो उसुई रेकी ट्रेडिशनल सीखे या उसुई होलीफायर रेकी सीखे, दोनों में से जो भी रेकी सीखेंगे आप, सेल्फ हीलिंग ज़रूरी होता है। सेल्फ हीलिंग करने की वजह से, सेल्फ हीलिंग करने से पहले आपको किसी योग्य गुरु से, किसी योग्य रेकी गुरु से या रेकी टीचर से, मास्टर टीचर से आपको अट्यूनमेंट या प्लेसमेंट लेना ज़रूरी है और फिर उनके गाइडेंस के माध्यम से क्लास में आपको जो जो सिखाया जाएगा उस हिसाब से आपके जो पॉइंट्स है बॉडी में, उसको उन पॉइंट्स में आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत होती है। और इस प्रोसेस में, ये जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस होता है, ये मिनिमम 21 डेज़ का जो आत्मशुद्धि प्रोसेस होता है ये मस्ट होता है। वैसे होलीफायर रेकी में ये मस्ट नहीं है, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि ये 21 डेज़ का जो आत्मशुद्धि है वो होलीफायर रेकी में हो या उसी ट्रेडिशनल में हो, आपके अंदर के टॉक्सिन्स को दूर करता है। तो इसीलिए विशुद्ध होना, प्योर होना ज़रूरी होता है ताकि आप जल्दी हील हो जाए हर प्रॉब्लम से। तो सेल्फ हीलिंग करने से, अब 21 डेज़ का जब सेल्फ हीलिंग आप करेंगे और फिर उसके बाद आपको अपने अंदर जो पॉजिटिविटी दिखेगा, आपके अंदर जो आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी दिखेंगे वो आपको पहले से बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि ये एडवर्टाइजमेंट है या ज़्यादा बोल रही हूँ, बट ये आप खुद बोलेंगे तब, हाँ, सेल्फ हीलिंग करने की वजह से या रेकी हीलिंग की वजह से इतनी पॉजिटिविटी आती है। तो नेक्स्ट जो बात है सेल्फ हीलिंग। अब सेल्फ हीलिंग करने का टाइम होता है, उसी रेकी ट्रेडिशनल में 1 आवर 18 मिनट्स का मैक्सिमम होता है सेल्फ हीलिंग का टाइम, और 36 मिनट्स का जो होता है वो करने से काफ़ी होता है। और उससे भी अगर कम करना चाहे, जो बहुत ही कम हीलिंग होता है उसमें, पर ठीक है चलो स्किप करने से अच्छा है, वो है 9 मिनट्स का या 12 मिनट्स का। पर होलीफायर रेकी में जो है, यहाँ आपको 15 पॉइंट्स का हीलिंग आप कर सकते हैं, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि करना ही है, एडवाइस करती हूँ कि हाँ, आपको 15 पॉइंट्स का हीलिंग जितना ज़्यादा हो सके वो करना है कंटिन्यू। और उसके साथ होलीफायर में जो है मेन 10 मिनट्स हीलिंग, 10 मिनट्स में आप फुल बॉडी, सोल एंड माइंड को हील कर सकते हैं। यही होलीफायर रेकी का मेन अट्रैक्शन बोल सकते हैं आप लोग, या मेन बेनिफिट बोल सकते हैं। जिनके हाथों में टाइम कम होता है, जो जॉब में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो उनके लिए 10 मिनट्स काफ़ी होता है। और भी बाकी सब बहुत कुछ बताया जाता है क्लास में, पर मेरा जो टॉपिक है, मैं जो बोलना चाहती हूँ, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि उनको डिस्टेंस हीलिंग लेना है, रेकी डिस्टेंस हीलिंग लेना है। अब रेकी सेल्फ हीलिंग और रेकी डिस्टेंस हीलिंग में कोई अंतर नहीं है, पर रेकी डिस्टेंस हीलिंग में जो होता है वो आपको एनर्जी एक्सचेंज जो देना पड़ता है हर सेशन के हिसाब से, या जितने दिन आपको हीलिंग की ज़रूरत है उस हिसाब से आप जो एनर्जी एक्सचेंज देते हैं हीलर्स को, तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। और मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस एनर्जी एक्सचेंज से जितना अमाउंट आप डिस्टेंस हीलिंग लेने में खर्चा कर रहे हैं, वो उससे कई गुना कम एनर्जी एक्सचेंज में आप रेकी खुद सीख सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट डिग्री आप सीख सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है?
इसका बेनिफिट है, आप जब डिस्टेंस हीलिंग किसी से ले रहे हैं एनर्जी एक्सचेंज पे करने के बाद, आपको 100% फ़ायदा तो मिलेगा ही। आप जिस चीज़ को हील करने के लिए, जिस प्रॉब्लम को हील करने के लिए हीलिंग ले रहे हैं, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा, पर डिपेंड करता है वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम क्या है, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, या जैसे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, ये सब 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में ठीक होने वाला नहीं होता है। ये जैसे ब्लड प्रेशर हो, नॉर्मल हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, या डायबिटीज़ के जो स्टेजेस होते हैं, थायराइड हो गया, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हीमोग्लोबिन कम है, मतलब एनीमिक हैं आप, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट पेन्स, ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं, इनको हील करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। कम से कम अब जिसका प्रॉब्लम जिस स्टेज में है उस हिसाब से पहले से तो हम ऐसे नहीं बता सकते। हीलिंग लेते लेते हम उनको बोल सकते हैं, गेस कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं कि हाँ इतने दिनों में 7 डेज़ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो और इतना टाइम लग सकता है, 3 मंथ्स लग सकते हैं, 6 मंथ्स लग सकते हैं, या 1 मंथ में भी ठीक हो सकता है। वो डिपेंड करता है किसका कैसा प्रॉब्लम है उस हिसाब से। पर अब आप सोचिए, अगर आपका जो प्रॉब्लम है, आपको आर्थराइटिस का या जॉइंट पेन का या डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। अब डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये बहुत दिनों ये कंट्रोल में रखना पड़ता है। ब्लड प्रेशर हो या थायराइड हो या यूरिक एसिड हो या डायबिटीज़, ये सब कंट्रोल में, इसका जो लेवल होता है उसको लेवल को कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमेशा ये बिल्कुल क्योर नहीं हो जाता है। दवाई खाने से भी आपको ये पूरा क्योर हो गया है, बहुत कम लोगों से ही सुना होगा आप लोगों ने। पर डिस्टेंस हीलिंग आप कितने दिनों तक लेंगे? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। हीलर्स को एनर्जी एक्सचेंज मिलेगा, वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ आपका हीलिंग करेंगे, इट्स ओके। पर उससे काफ़ी कम पैसों में, अगर उससे काफ़ी कम एनर्जी एक्सचेंज में अगर आप खुद सीख ले, आप जिस प्रॉब्लम के लिए हीलर के पास हीलिंग ले रहे हैं, उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ आप जॉइंट पेन के लिए मेरे पास हीलिंग ले रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग लेना चाह रहे हैं, तो मैं हीलिंग देना स्टार्ट करूँगी, तो फिर हीलिंग देते देते गेस 3 मंथ्स आपको टाइम लगेगा आपका जो प्रॉब्लम है उसको हील होने में, काफ़ी हद तक हील होने में। और उसमें आप जो मुझे हर पर सेशन के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से जो एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हैं, उससे अगर काफ़ी कम एनर्जी एक्सचेंज में आप रेकी सीख ले, तो क्या होगा, रेकी सीखने से, रेकी डिस्टेंस हीलिंग लेने से आपका सिर्फ आर्थराइटिस का या जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हील होगा। पर जब आप खुद रेकी सीख रहे हैं और रेगुलर सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, तब आपका आर्थराइटिस तो कम होगा ही होगा, 100% गारंटी। और उसके साथ साथ आपको अगर बीपी है, आपको अगर इमोशनल प्रॉब्लम है, आपको अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको अगर जॉब करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेम फेम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स आप खुद हील कर सकते हैं। पर आपके टीचर के, आपके रेकी गुरु के गाइडेंस से ही ये संभव है। और फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते, हीलिंग करते करते, जब आपको सही गाइडेंस मिलेगा आपके टीचर से, और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप खुद ही अपना हर एक प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा मेन इंटेंशन यही है कि एक व्यक्ति अगर हर फैमिली से रेकी सीख ले, तो वो खुद भी अपने सारे प्रॉब्लम्स हील कर सकता है, साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के। और सेकेंड डिग्री सीखने से तो जग जहाँ, यूनिवर्स, वर्ल्ड, सबके प्रॉब्लम्स आप हील कर सकते हैं। तो
एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है सारे काम करके, आप जॉब करते हैं सब कुछ करने के बाद, तो फिर आप ज़रूर लीजिए डिस्टेंस हीलिंग। ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। पर अगर आपके पास 10 मिनट्स का भी टाइम हो, पूरे दिन में 24 घंटे में 10 मिनट्स निकालना या 53 मिनट्स या 1 आवर निकालना, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मकसद है किसी का एक्स्ट्रा पैसा खर्चा ना हो, पैसा जो खर्चा हो रहा है वो अच्छे काम में लगे। आप जब रेकी डिस्टेंस हीलिंग ले रहे हैं, वो आपको लिमिटेड पीरियड तक आपको बेनिफिट देगा, पर आप जब उससे कम एनर्जी एक्सचेंज में कम खर्चा करके आप रेकी सीख रहे हैं, वो आपके लाइफ टाइम का एसेट हो जाएगा। आपके हाथों में जादू की छड़ी आ जाएगी। तो कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, सॉरी बेटर नहीं बेस्ट है, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा इंटेंशन समझ में आया, तो मैं बहुत खुश होंगी। हर एक फैमिली में एक रेकी हीलर अगर तैयार हो जाए तो इससे जो पॉजिटिविटी हर जगह पे मिलेगा, इससे ज़्यादा खुश मैं क्या बताऊँ। आज यहीं तक, नमस्ते।